Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Siddhant Saxena and I am coming with the new video. So in our previous video we made our first C program. उसमें हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग किसी प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखते हैं, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, और हम लोगों ने वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि उस वीडियो में एक कोड में एरर आ सकती है। तो उस कोड में आई डोंट नो आप लोगों को वो एरर फाइंड की या नहीं की, तो मैं आपको उस कोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ये कोड है और इस कोड में हम लोगों ने गेट ch फंक्शन का यूज़ करा था स्क्रीन होल्ड करने के लिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लास्ट में आपको बताया था कि गेट ch जो हमारा फंक्शन होता है वो कोनियो हेडर फाइल में डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है, और इस फंक्शन में हम लोगों ने अपनी कोनियो हेडर फाइल का यूज़ नहीं करा है, तो जिसकी वजह से हमारी कोड में एरर आ सकती है। तो यही थी वो एरर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन, किस तरीके से हम लोग किसी यूज़र द्वारा कोई वैल्यू इनपुट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, सारा कुछ समझेंगे एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग लिखते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल लिखी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा है अपना जो इंटीजर टाइप का है। अब लिखते हैं हम लोगों ने डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल ए एंड बी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि सबसे पहले हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वही हम लोगों ने डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल ए और बी जिनका डेटा टाइप है इंटीजर। अब हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 दे दी और बी की वैल्यू दे दी है 10। प्रिंटएफ फंक्शन का जैसे कि मैंने यूज़ बताया ही था आपको, कोई हम लोगों को जब आउटपुट चाहिए होता है, प्रिंट मतलब कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है स्क्रीन पे, तो हम लोग प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लिखा है द सम इज़ परसेंटाइल डी और कॉमा लगा के लिख दिया है ए प्लस बी। उसके बाद रिटर्न दी है वैल्यू 0 क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है मेन फंक्शन, तो इसने रिटर्न वैल्यू दी है। हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कोड में कोई एरर तो नहीं है। सो कोई एरर नहीं आई है। रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ गया है, द सम इज़ 15। देखिए ठीक है। हम लोग अब प्रिंटएफ के अंदर जो हमने ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करा है, इसकी जगह हम लोग कुछ भी अपना मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं उस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग अगर माइनस ऑपरेटर का यूज़ करें तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा -5। या हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि उसको माइनस की मल्टीप्लाई चाहते हैं हम लोग कि नहीं दो नंबर्स का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे एस्ट्रिक, और इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा 50। ठीक है। तो और ऐसे ही हम लोग अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स का यूज़ करके। हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें इसका आउटपुट 0 मिलना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसको रन करके। हाँ ठीक है। तो यही चीज़ होती है। और प्रिंटएफ फंक्शन जो होता है वो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, मतलब आउटपुट जो आउट स्क्रीन पे हमको जो चीज़ें दिखती हैं वो सारे होते हैं हमारे आउटपुट फंक्शन। प्रिंटएफ आउटपुट फंक्शन होता है। मतलब आप ये समझिए जो भी हम लोग जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी ऐप्स और सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, ये सारी कुछ आउटपुट होते हैं। ठीक है। अब प्रिंटएफ फंक्शन में हम जो चीज़ लिखते हैं वो प्रिंट हो जाती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सम, तो वो चीज़ जो वहाँ पे द सम इस था वो चेंज होकर केवल सम हो गया क्योंकि हमने प्रिंटएफ चेंज कर दिया। मतलब प्रिंटएफ में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ हमको स्क्रीन पे दिखने लगती है। तो ये होता है हमारा आउटपुट फंक्शन। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो समझ में आ गया कि प्रिंटएफ के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ प्रिंट हो जाती है स्क्रीन पे, या अपना जो भी आउटपुट चाहते हैं वो चीज़ लिखते हैं। और मतलब ऑपरेटर का हम लोग चेंज करके जो भी अपना एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑपरेटर चेंज करके सिंपली कर सकते हैं। बट आप लोग सोच रहे होंगे ये भाई प्रिंटएफ के अंदर ये %d क्या है, %d का यूज़ क्या करा है, क्या चीज़ है ये %d। तो %d की बात करें तो %d हमारे पास होता है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर्स देखते हैं क्या होते हैं प्लेस होल्डर्स। तो बेसिकली हमारे जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से प्लेस को होल्ड कर लेते हैं, या हम ये कहें कि प्लेस होल्डर जो हमारे होते हैं वही चीज़ डिसाइड करती है कि हमारा इनपुट या आउटपुट जो भी आने वाला है वो किस टाइप का आने वाला है। जैसे कि वो इंटीजर टाइप का होने वाला है, फ्लोटिंग टाइप का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने कंप्यूटर को पहले बतानी पड़ती हैं प्लेस होल्डर के थ्रू। जैसे कि मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में %d का यूज़ करके ये बताया था कि जो आउटपुट आएगा वो मेरा एक इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए मैंने %d का यूज़ करा था। अब जब हम लोग यूज़र के थ्रू कोई नंबर चाहते हैं इनपुट करे यूज़र अपना रैंडमली कोई नंबर, तो उसके लिए हमें ये चीज़ ज़रूरी होती है सबसे पहले प्लेस होल्डर के थ्रू बताना कि हमारा जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो इसी फॉर्म में कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता।
तो जैसे कि हमने उसे बता दिया %d अगर हमने प्लेस होल्डर यूज़ करा है तो यूज़र केवल एक इंटीजर वैल्यू ही एंटर कर सकता है और कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, वो वैलिड नहीं होगी। या हमने %f का यूज़ करा है तो वो केवल एक फ्लोटिंग वैल्यू ही एंटर कर सकता है। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने आउटपुट फंक्शंस में यूज़ करते हैं अपने प्लेस होल्डर का, तो सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर हमें जो प्लेस होल्डर है वो उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि %d, %f, %c या कोई भी। उसके बाद कॉमा ला के हम लोग उस वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल जो भी होता है। और जब हम स्कैनफ मतलब इनपुट फंक्शन में यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर का, तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर प्लेस होल्डर जो भी हमें नीड है, उसके बाद फिर एंड लगा के वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर देते हैं। एंड जो होता है हमारा ये होता है, ये शो करता है एड्रेस, मतलब कि एड्रेस और वेरिएबल, मतलब जो भी भाई ये वैल्यू डालेगा वो इसके एड्रेस पे पहुंचा दो। टाइप इसके यही जो मैंने बताया, %d डेसिमल के लिए, %f फ्लोट, %c करेक्टर टाइप के, और %s स्ट्रिंग। और भी कई तरीके के होते हैं प्लेस होल्डर, जैसे कि %x हेक्साडेसिमल के लिए, %o ऑक्टल नंबर के लिए, या और भी सारे होते हैं। तो यही होते हैं हमारे पास प्लेस होल्डर्स। तो अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा जो मैंने लिखी, द सम इज %d, a + b, मतलब कि द सम इज मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का वो एक इंटीजर टाइप का होगा, %d टाइप का होगा, ठीक है। a + b मतलब कि जो a + b की वैल्यू आएगी वो एक %d टाइप की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसलिए हमने इसमें प्लेस होल्डर का यूज़ करा था %d। सो अब हम लोग बात करेंगे इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ए और बी की हमें वैल्यू दी गई थी 5 और 10, तो हमने चलो ठीक है कर दिया एक्शन परफॉर्मेंस पे जो भी हम करना चाहते थे। बट अगर अब हम चाहते हैं कि यूज़र द्वारा कोई वैल्यू दे, यूज़र के थ्रू वो अपनी रैंडमली कोई भी नंबर दे, उसके ऊपर हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम लोग स्कैनफ का यूज़ करेंगे। अब जैसा कि हम लोग अपने कैलकुलेटर्स में देखते हैं, जो भी हमारे फ़ोन में कैलकुलेटर होते हैं, उसमें हमें कोई वैल्यू पहले से थोड़ी ना डिक्लेयर होती है। उसमें तो यूज़र जो मर्जी चाहता है वो अपनी मर्जी से उसमें कोई भी वैल्यू एंटर करके उस पर कोई भी प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई जो भी करना होता है वो कर लेता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो दोबारा से हम लोग अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और हम लोग लिखते हैं दोबारा से एक कोड, जिसमें हम यूज़र से कोई भी एक नंबर लेंगे, यूज़र से रैंडमली नंबर लेंगे और उनके ऊपर कोई भी एक्शन, सम, मल्टीप्लाई या कुछ भी परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, वैसे पुराना प्रोसेस सेम रहेगा, सारा कुछ हेडर फाइल्स लिखी, मेन फंक्शन लिखा। अब हम लोगों ने इसमें इंटीजर ए बी डिक्लेयर कर दी, बट इसमें हम लोग ए बी की कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे लास्ट में हमने 5 और 10 दी थी, बट इसमें हम लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो हमने प्रिंटफ क्या लिखा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि हमने यूज़र को एक मैसेज दिया कि भाई तुमको जो भी वैल्यू डालनी है वो ए में डाल दो, ठीक है। अब स्कैनफ में हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा %d, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हम लोग जब भी यूज़र से कोई नंबर इनपुट कराते हैं तो हमें प्लेस होल्डर सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैंने इसमें प्लेस होल्डर डिक्लेयर करा %d, मतलब कि यूज़र जो वैल्यू देगा वो एक इंटीजर टाइप की होगी। और आगे लिखा एंड ए, मतलब कि एंड का मैंने आपको बताया था एड्रेस, मतलब यूज़र जो भी एक नंबर डालेगा इंटीजर टाइप का, उसे ए के एड्रेस पे पहुंचा देना है तुमको सीधे। नेक्स्ट लाइन सेम है, एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, उसमें भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया है, ठीक है। उसमें हमने %d मतलब जो b की वैल्यू है वो भी एक टीजर टाइप की वैल्यू होगी और उसे b के एड्रेस पे पहुंचा देगा, ठीक है। प्रिंटफ के लिए हमने यूज़ करा है, अब क्या है, सम इज़ हमने लिखा %d, ठीक है। जैसा कि आउटपुट अब जो हमारा आएगा a और प्लस b का जो भी सम करके आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर टाइप का होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसे प्लेस होल्डर में %d डिक्लेयर करा, a + b, मतलब कि a + b का जो भी वैल्यू होगी वो एक इंटीजर टाइप की होगी। एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, आउटपुट आ गया हमारा, जैसे हमने ए की वैल्यू 4 डाली, बी की वैल्यू 3, तो हमें आउटपुट मिल गया 7, ठीक है। तो सेम यही रहता है, बस इसी तरीके से हम लोग यूज़र द्वारा कोई भी एक नंबर इनपुट करा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम यूज़र द्वारा कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी आप दोबारा वीडियो से प्रीवियस करके रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।